मुस्लिम धर्म की शुरुआत और इस धर्म की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वैसे तो ये हम सब जानते हैं कि मुस्लिम मजहब की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, पर क्या आप जानते हैं कि यह धर्म कितना प्राचीनतम धर्म है? मुस्लिम धर्म हजरत मोहम्मद के द्वारा 1400 साल पहले उदय होने से पूर्व पहले से प्रचलन में था। जैसे हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था, इसका अर्थ होता है अल्लाह का सेवक। ये नाम मुस्लिम मजहब के उदय होने से पूर्व पहले का नाम है। क्या आप जानते हैं कि कुरान शरीफ के उदय होने से पूर्व पहले मुस्लिम मजहब के लोग कौन सा ग्रंथ को मानते थे? कुरान शरीफ नाजिल हुई उससे पहले मुस्लिम मजहब के लोग तौराह अतः जबूर को मानते थे, जो कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट ईसा मसीह के इंजिल शरीफ नाजिल होने से पहले 1700 BC में हजरत मूसा के समय से ही नाजिल होना शुरुआत हो गया था। मुस्लिम लोग हजरत इस्माइल के वंशज हैं। हजरत इस्माइल अब्राहम के बड़े बेटे अतः हजीरा जो अब्राहम के दासी थी, जो कि बाद में अब्राहम के बांझ पत्नी सारा के कहने पर उससे पुत्र होने अथवा वंश आगे बढ़ाने के लिए ब्याही गई थी। किंतु हजीरा और सारा के बीच ईर्ष्या आन पड़ा तो सारा ने अब्राहम से कहा, हजीरा को यहाँ से निकाल दे। खुदा ने मुझसे वाचा बांधा है कि मेरे वंश को आकाश के तारों की नाई बढ़ाएगा। ये कहकर यहोवा से अब्राहम दुआ करने लगा। तब यहोवा ने अब्राहम से बातें की और कहा, सारा जैसा कहती है तू वैसा ही कर। तब अब्राहम खुदा की बात सुनकर वैसा ही किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा ने सारा के पुत्र होने को वाचा बांधा था अब्राहम से, और कहा था अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों की नाई अत्यंत बढ़ाऊंगा। हजीरा जो अब्राहम का दासी अतः पत्नी थी, जंगल की तरफ निकली और रास्ते भर में जितना रोटी पानी लेकर गई थी खत्म हो गया। तब उसका पुत्र इस्माइल भूख प्यास से तड़प उठा। तब हजीरा उसे एक स्थान पर रखकर यह कहकर दूर जा खड़ी हुई, उसके बेटे इस्माइल को भूख प्यास से तड़प कर मरते न देखे, और विलक विलक कर रोते हुए यहोवा से विनती की, मुझसे क्या भूल हो गई कि तू हमें वहां से निकालकर मरने को छोड़ दिया। तब यहोवा ने हजीरा पर दृष्टि की और कहा, हजीरा उठ और अपने पुत्र इस्माइल के पास जा, क्योंकि मैं इस्माइल से भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, क्योंकि यह भी अब्राहम का वंश है। और यहोवा ने तब हजीरा की आंखें खोल दी, और हजीरा ने क्या देखा कि उसके सामने एक कुआं है, और फिर अपने पुत्र को पानी पिलाई। यह इस्माइल वही है जिसके वंशज में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बड़े दुख की बात यह है कि यह इस्माइल के वंश में से होकर भी यहोवा के एक बहुत बड़ी जाति को यहोवा के विरुद्ध खड़ा कर उस देवता को पूजनीय बनाया, जो कि बाइबल में बाल देवता के नाम से जाना जाता है। ये बाल देवता वही है जिसकी बूत परस्ती की जाती थी। ये काबा के प्रमुख देवता थे। काबा के भीतर 360 देवी और देवता थे, जिसमें सबसे प्रमुख बाल देवता थे, जिसको अल-हुबाल के नाम से संबोधित किया गया था। बाल देवता की 3 बेटी और पत्नी भी थी। बाल देवता को काबा समर्पित था। बाल देवता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और खुद की मूर्ति जो काबा में रखी थी तोड़वा दिया, और यहोवा जो कि अरब में अल्लाह कहकर पूजा जाता था, बाल देवता अपना स्थान बना लिया। और वही बाल देवता उस समय में यहोवा की कॉपी करते हुए बहुत ही चालाकी से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरमा कर यह कहा कि तू आखिरी नबी है, और जा तू मेरे बारे में बता, ताकि तेरी बातों पर लोग ईमान लाए और मेरी इबादत करें, और जो न करे उसको घात कर तेरे संग हो जा फतेह हासिल कर। और हजरत मोहम्मद ने वैसा ही किया। काबा में और काबा के आसपास रखे बुतों को तोड़वा दिया, और झूठे खुदा की और झूठे नबूवत की प्रचार की, और एक बहुत बड़े कौम को भरमा दिया, और बहुत बड़े कौम को अंधकार में डाल दिया, खुदा से दूर कर बुराई की ओर ले गया।
और सच्चे खुदा ने जो भी नियम बनाए थे उसका उल्टा कर दिया। इसी कारण से मुस्लिम मजहब आज के इस दौर में हर काम को उल्टा करते हैं। जैसे मूसा नबी के समय खुदा द्वारा एक शादी का प्रावधान खुदा द्वारा दिए गए थे, उसको बदलकर 3 तलाक अतः कई शादियों में तब्दील कर दिया। खुदा ने जो भी काम सीधा किया, हजरत मोहम्मद उसको जस्ट उल्टा करवाते हैं, यहाँ तक उल्टा लिखवाते भी हैं। देखा जाए तो तौराह, जबूर और इंजिल शरीफ के उल्लेख से कुरान की लेख उल्टा ही है। यहाँ तक कि देखा जाए तो इंजील शरीफ में ईसा मसीह ने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ, जबकि कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद लिखवाते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है। ईसा मसीह कहते हैं मैं और खुदा हम दोनों एक ही है। इस पर हजरत मोहम्मद लिखवाते हैं कि वो खुदा नहीं ही बल्कि एक नबी है। शैतान कभी नहीं चाहते कि लोग ये समझे और जाने कि ईसा मसीह ही खुदा का बेटा और उद्धार करता है और स्वयं परमेश्वर भी है। आज के वर्तमान समय में यहोवा को जो अरब के देशों में अल्लाह कहते थे, उस स्थान को बाल देवता ने ले लिया और अपने तौर तरीके से अपनी इबादत करवाते हैं और मुस्लिमों से यहोवा का इनकार करवाते हैं। आज के दौर में कोई भी मुस्लिम मजहब के लोग यहोवा को खुदा नहीं मानते हैं, जबकि कुरान से पहले तौराह और जबूर शरीफ अतः इंजील शरीफ नाजिल हुई, उसमें यहोवा नाम है, न कि अल्लाह। अल्लाह जो शब्द यह अरब के देशों से आया है, न कि यहूदी इसराइल से। मैं बाइबल से बाल देवता अतः यहोवा दोनों को कैसे इबादत करते थे और दोनों की क्या भूमिका रही है, इसका रेफरेंस दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के आने वाले वीडियो में मैं अल्लाह कौन है, उसकी वास्तविकता क्या है, इसका खुलासा करूंगी। अगर आप उस वीडियो को पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें।